हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश। इंस्पायर दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे संधि। संधि संधि के हमने भेद पढ़ लिए थे। कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है। 3 में सर्वप्रथम कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम कर रहे थे स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। नियम नंबर 1 दीर्घ, 2 गुण, 3 वर्ती, नंबर 4 यण। ये हमने यण संधि तक हमने कर लिया। और अपने आपने अभी तक ये नहीं देखा, पिछले बार वीडियो में देख लेना। यहाँ तक अपन ने कर लिया। और नंबर 5 नंबर पर कौन सी संधि आती है? नंबर 5 पे आती है अयाधि संधि। ठीक है दोस्तों, अयाधि संधि में ए या आई की ध्वनि प्रदान होती है। उस संधि को क्या कहते हैं अपन? अयाधि संधि। ये किस प्रकार होती है अपन आगे देखते हैं। ये देखो, अयाधि स्वर संधि। ए या आदि ध्वनि प्रधानता के कारण इस संधि को क्या कहते हैं? अयाधि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ए या आई। दोस्तों मैंने यहाँ आई नहीं लिखा, आप नोट कर लेना। आई ए या आई आदि ध्वनि प्रधानता के कारण इस संधि को क्या कहते हैं? अयाधि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जैसे कोई सा भी शब्द ले लो उदाहरण के तौर पर, जैसे गायक, नयन, नायक, भावुक, भावना। सर भावुक नहीं होगा क्योंकि आग या ए की ध्वनि प्रधानता होनी चाहिए। ये इसके 4 उदाहरण हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है ये देखते हैं अपन। पहचान है इसकी या, ये और वे। सर दोस्तों ये यहाँ वर्ण है, क्या यहाँ वर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। पूरा क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको ध्यान से समझ में आ जाए। ये यहाँ वर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये और वे वर्ण से पहले स्वर युक्त वर्ण। दोस्तों यहाँ युक्त है। युक्त वर्ण का होना ही अयाधि स्वर संधि की पहचान है। ठीक है दोस्तों, ये और वे से पहले स्वर युक्त वर्ण का होना ही अयाधि संधि कहते हैं। और इस ये और वे से पहले पूरा अक्षर होना चाहिए। ये देख ले, स्वर युक्त मतलब कोई भी शब्द, जैसे ये क है, इसके अंदर स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क अध्याय, अगर इसके अंदर अपन स्वर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? पूरा क बन। इसी का कहने का मतलब है, अगर आप क ये पूरा है तो ये एक स्वर युक्त शब्द है। और इस शब्द के बाद में अगर ये और वह आए तो ये कौन सी संधि होगी? अयाधि संधि। कौन सी संधि होगी?
यदि संधि। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नियम। इसका नियम क्या है? नियम है इसका ए या ए के बाद एस वर्ण स्वर आए। एस वर्ण स्वर आए तो ये किस में बदल होता है? ए या आई में। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम है ओ या औ के बाद एस वर्ण स्वर आए तो ये किस में बदलूंगा? औ या आओ। ठीक है दोस्तों, ये इसमें ये इसका नियम है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखना। ए या ए के बाद अगर ए स्वर्ण स्वर आए तो ये किस में बदलेगा? ए में। और ओ या औ के बाद में ए स्वर्ण आए तो एव या आओ में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे इसको एक आपको मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ये ए, ये आ, ये वापस ए, ये वापस आए। ठीक है दोस्तों, उसको याद रखने का तरीका बता दूँ आपको। ये यहाँ ये और ये यहाँ वह। अगर ये से पहले ए स्वर आए तो ये किस में परिवर्तन होगा? ए में। और इसका मतलब होता है ये। अगर ये से पहले आ आए तो ये किस में परिवर्तन होगा? ए में। इसका मतलब होता है दो मात्रा। अगर वह से पहले ए आए तो ये किस में परिवर्तन होगा? ओ में। और इसका मतलब होता है ये। अगर वह से पहले आ आए तो ये किस में परिवर्तन होगा? इसमें। और इसका मतलब होता है ये। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक ट्रिक है याद करने की और समझने की। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अयोग आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में इसमें क्या है? ने, धन, अन। यहाँ कौन सी मात्रा है? ये। और यहाँ क्या है? ए। अपन ने अभी नियम के अंदर क्या देखा था? ए और आ। यहाँ ये था, अपने ये तो देखा था। और यहाँ क्या क्या था? ये लगाया था एक मात्रा और यहाँ लगाया था दो मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखो, एक के पहले कौन सा है? ए। ए से पहले कौन सा है? ए। तो इसका मतलब है यहाँ कौन सा स्वर है? ए। मतलब यहाँ कौन क्या आएगा? ये। तो अब देखो, नया लगा दिया क्योंकि ये और ये दोनों मिलके क्या बन गए? ये। तो ये लगा दिया। और ये कौन सा है? क्योंकि अब यहाँ देखो, ये पीछे क्या बचा? नहीं, यहाँ आप याद मत कर देना, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कौन सा स्वर है? ए। इसीलिए यहाँ ओनली फॉर ये होगा। यहाँ आ की मात्रा नहीं लगा सकते। जैसे अपन एक और देखते हैं आगे।
ने धन ए। अब अभी अपन ने क्या किया था, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ए आ, यहाँ ये है, ये इसको ये से ये, यहाँ एक, यहाँ ये दो। अब यहाँ कौन सी है, दो मात्रा है, दो मात्रा। इसका मतलब अगर ए ए यहाँ कौन सा है, ए धन ए। अगर ए के बाद अगर ये आ जाए, अगर ए से बाद में अगर ए आ जाए तो वो किस में परिवर्तन होगा, आ में। ये ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा आप ध्यान से समझना इसको। अगर ए, आप इसे समझें, ए ये यहाँ ए और यहाँ ए, तो अगर ए और ए बनते हैं तो ये किस में परिवर्तन होगा, ये तो आपको पता ही है, ये होगा, क्योंकि ए और ए। अपन मैंने एक आपको नियम और बताया था आगे, नियम था ए। तो दोस्तों पहले इसको पूरे को मिटाता हूँ, आपको को बताया, आपको कंफ्यूज हुआ इसमें, एकदम क्लियर करते हैं। इसके बाद अपन मैं आपको देखो, पहले अपन एक नियम देखा था, इसके अंदर ए के बाद अगर एस वन स्वर है तो वो किस में होगा, ए या आई में। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। ए या ए के बाद कौन सा स्वर आएगा, एस वन स्वर है तो वह ए या आई में होगा। ये तो आप देख लो। अब देखते हैं अपन इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा है, ए धन ए। अब इसमें देखो ए या एस वन स्वर है तो ए या आई में बदलेगा। अब इसको देखते हैं, ने ये और कै का कै, ये ने या पूरा ये कहने एक, और दूसरा इसका बनता है, ये तो बन गया इससे, किससे बन गया, ये इससे बन गया। अब इसका देखते हैं, अब इस हिसाब से देखें तो ए धन ए, तो यहाँ कौन सा न, क्योंकि ए तो निकल गया, पीछे आधा नहीं बचा, और यहाँ कौन सी मात्रा है, आ है, तो ना, और ये का ये और कै का कै। ये तो अपन को आपको पता है, ये आ गई है यहाँ से नहीं। अब इसमें से अपन को ये देखना है ये सही है या ये सही है, तो ये कैसे पता होगा, अभी बताते हैं आपको। ये भी, इसका तो क्लियर हो गया आपको, इसका तो अपन ने ये यहाँ देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये चेक करते हैं ये सही है या ये सही है। इसका चेक कैसे होगा, इसका चेक कैसे होगा, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया आ, और यहाँ लिख दिया ये। उसके बाद इसका अपन आगे देखते हैं, यहाँ क्या आएगा, एक, और यहाँ आएगा ए, यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा। ठीक है दोस्तों, अब अपन को ये देखना है, अगर यहाँ एक मात्रा है तो यहाँ कौन सा आएगा, ए, और यहाँ जहाँ दो मात्रा है तो यहाँ क्या आएगा, आ आएगा। अब इसके अंदर देखो मात्रा कौन सी है, दो मात्रा है, तो इसका मतलब यहाँ दो मात्रा है तो यहाँ कौन सा आएगा, आ आएगा, तो इसलिए यहाँ ना आए। इसका मतलब ये गलत है, ये अपना एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपन आगे देखते हैं, अपन को कुछ और समझते हैं। ये है भो धन अन।
क्या है? भो धन अन्न। अब इसका देखते हैं नियम क्या था। पहले इसको अपन इसके अंदर अलग अलग करते हैं इसको। भो धन अन्न, यहाँ कौन सा है? ये, और यहाँ है S1। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक नियम बताया था, ओ या ओ के बाद एस स्वर्ण स्वर, तो वो किस में बदलेगा? औ या आओ में। ठीक है, ये आपको मैंने क्लियर बताया था। अगर आपको समझ में नहीं है मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये ऐश्वरण है, ऐश्वरण स्वर। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको देखते हैं। ओ या ओ के बाद ऐश्वरण स्वर है तो वो किस में बदलेगा? आओ में। ठीक है, ये बदल गया औ या आओ में। लेकिन अपन को पता नहीं है ये किस में बदल जाएगा, औ आएगा या आओ आएगा। इतना पता है या औ आएगा या आओ आएगा। अब आएगा कैसे वो अपन देखते हैं। यहाँ से औ निकाल दो तो यहाँ क्या आएगा? ब, क्योंकि ओ तो निकल चुका है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ कौन सा? ये आधा है, क्योंकि यहाँ से ओ से निकल चुका है। अब यहाँ क्या आ रहा है? ये निकला, ये से क्रिया संधि हुआ तो ये यहाँ के औ आ गया। औ इसके अंदर आधे भय के अंदर ऐस में मिलता है, ये पूरा बन जाता है। वे का वे और पीछे क्या है? भवन। ठीक है, और दूसरा है भय, ओ निकल चुका है तो फिर ओ और ए से क्रिया करके क्या बना? आओ। तो यहाँ लिख दिया भा, वे और न, पीछे ये बच गया, ये न। बस ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं ये सही है अपना, ये सही है। ठीक है, इसको देखते हैं। मतलब अब ये तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अपना ये सही है, ये सही है। इसका पूरा मीटर बंद क्लोज हो चुका है। इस फॉर्मूले, इससे अपन फॉर्मूले से जो नियम से अपने संधि बनाई थी वो तो अपने बना चुके हैं। लेकिन अब इसमें एक समस्या आ रही है, सही कौन सा है? तो इस सही को चेक करने के लिए आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे है, मैंने वह वाला आपको नियम बताया था, ए आ, और यहाँ है तब वह, ये ठीक है। अगर वह से पहले ए, अब यहाँ पहले यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया ओ। अब देखो, औ से पहले अगर ए तो वह में कन्वर्ट होगा। अगर ओ से पहले वह तो आ में आएगा। अब देखते हैं, मतलब यहाँ आएगी 2 मात्रा और यहाँ आएगी 1 मात्रा। अब अपन को जो शब्द है उस शब्द में देखना है मात्रा यहाँ 1 थी या 2 थी। चलो अपन वापस ऊपर देखते हैं, मात्रा कितनी थी इसके अंदर? मात्रा इसके अंदर 1 थी। तो मात्रा 1 थी, इसका मतलब यहाँ मात्रा ये थी ओ, मतलब वहाँ क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि वहाँ भी 1 मात्रा थी। मैं आपको यहाँ वापस दोबारा लिख देता हूँ। शब्द ये था बो धन एन। तो मात्रा कितनी थी यहाँ पर? 1, ये रहा 1 का। तो 1 जब मात्रा होती है तो आएगा क्या? ए।
क्योंकि दो मात्रा हो नहीं तो आ ही नहीं सकता। इसके मतलब है या इसका मतलब है भय है ना, ये आ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ भय सिंगल आएगा। तो इसका मतलब इससे कौन सा हुआ अपना भवन। ठीक है दोस्तों, कैसे हुआ भवन। आप सोचोगे वीडियो बड़ा बना है, वीडियो बन, देखो मैं फटाफट आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि संधि एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक बार कर ली तो राजस्थान की कौन सी भी वैकेंसी होती है, चाहे रीट पटवारी, रीट पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, कौन से भी ऑल एग्ज़ाम, एसआई, कौन से भी, हर एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में इस संधि के मिलेंगे। इसका मतलब आपको 5 नंबर, अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 5% ये आपको प्रॉफिट मिलेगी। इसलिए मैं आपको ध्यान से ये करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं। अब क्या है, बोधन अन्ना। अपन सबसे पहले एक ये काम करते हैं, अपन उसमें देखते हैं मात्रा वाला सिस्टम है वो पहले देख लेते हैं। जैसे ए, इसको अपन पहले ठीक है दोस्तों, पहले अपन वही देख लेते हैं। जैसे इसमें ए आएगा या आ आएगा, तो नियम क्या है, ए आ और यहाँ है वह। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ एक मात्रा आएगी और यहाँ दो दो मात्रा आएगी। तो अब इसके अंदर देख लो कितनी मात्रा है, दो। यहाँ कितने, दो मात्रा, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर आ आएगा। तो पहले आप दिमाग में सेट कर लो, यहाँ लिख लो कि इसमें आ की मात्रा आएगी। ठीक है, अब अपन इसका संधि बनाते हैं, शब्द बनाते हैं संधि विच्छेद का। बोधन ना, यहाँ कौन सा है, ओ या ए, तो ये किस में परिवर्तन होगा, यहाँ आपने क्या किया था, आओ में। इसीलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया किस में परिवर्तन होगा, आ में। यहाँ भय आधा आ गया, वह का वह, और पीछे क्या बचा ना, तो इस शब्द का क्या हो गया, भावना। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब आप ये कहोगे इसमें आपको पहले कैसे पता लगा वह आएगा या ये आएगा, तो मैंने आपको एक नियम में बताया था, अगर चलो इसको हटा देता हूँ, इसके नीचे बता देता हूँ, यहाँ अगर ये या ये आए तो ये क्या होगा, ये। अगर एक मात्रा औ या औ की मात्रा है तो यहाँ क्या आएगा, वह। अगर ये आपको पता होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये आएगा या वह आएगा। ठीक है दोस्तों, अपन इसको सॉरी अब ये ध्रुवक है, इसमें अंदर दो मात्रा है और मात्रा कौन सी है, औ की। इसका मतलब यहाँ आओ आएगा। ये अब आप मैंने पीछे बता दिया, बार बार बताने जरूरत नहीं, आप इतना तो सीख गए होंगे। यहाँ क्या आएगा, आ, तो यहाँ दया दा आ लगा दिया, वे और के, क्या बन गई ये, धावक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब मैं आपको 4-5 शब्द देता हूँ, मैं उन शब्द दूंगा, उसके बाद उनका संधि विच्छेद।
आगे कहूँगा, उसके बाद वो आप पहले शब्द लिख लेना, वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद वो संधि विच्छेद करना उनका, या संधि विच्छेद किया होगा शब्द बनाना वो करना। उसके बाद आप चेक करना कितना आप आया यहाँ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, एक तो यही है। दूसरा मैं देता हूँ आपको, गोधन ईस। तीसरा मैं देता हूँ पोधन अन्न। और चौथा आपको देता हूँ पोधन अन्न। और पांचवा आपको देता हूँ मैं सेधन अक। ठीक है, ये 5 शब्द है। इनके आप आगे वो मैं इनके हल आगे दे दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके इनको पहले हल निकालना, उसके बाद आप चेक करना। नंबर 1 का क्या होगा, गायन। नंबर 2 का क्या होगा, गवीस। नंबर 3 का क्या होगा, पावन। नंबर 4 का होगा पवन। और नंबर 5 का क्या होगा, सहायक। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये शब्द आप कर लेना। और अपने यहाँ पर स्वर संधि कंप्लीट होती है। स्वर संधि के कुछ अपवाद नियम हैं, अपवाद नियम वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरे जितने भी अपवाद नियम है वो सारे नियम कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और कोई अगर दिक्कत हो, आपको कुछ समझ नहीं आए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।